यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदेर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अमृतवाणी के समस्त दर्शकों को आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। ये कार्यक्रम मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत किया जा रहा है। आगामी शनिवार को हम सभी लोग अनंत चतुर्दशी का महान पावन पर्व मना रहे हैं। ये पर्व भाद्रपद मास की और चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी, अनंत भगवान का नाम है जिसका कहीं कोई अंत नहीं है, और साथ ही साथ नागाधिपति भी और अनंत के नाम से जाने जाते हैं। इसीलिए कहा है कि नमस्ते देवदेवेशा, नमस्ते धरणीधरः, नमस्ते सर्वनागेन्द्र, नमस्ते पुरुषोत्तमः। नमस्ते सर्वनागेन्द्र, सभी नागों का भी और इस दिन पूजन किया जाता है। अनंत व्रत, प्रातःकाल से ही जो व्रती लोग होते हैं वो स्नान इत्यादि कर्म से निवृत्त होकर के अपने ही घर में किसी पवित्र स्थल पर अष्टदल कमल बना करके उसमें कलश की स्थापना करके और कुश का शेषनाग अनंत नाग बना करके भगवान वासुदेव को वहाँ पर स्थापित करके भगवान नारायण को और फिर पूजन करते हैं। अनंत चतुर्दशी, यदि चतुर्दशी तिथि मध्याह्न काल तक प्राप्त हो तो वो बहुत शुभ होता है, क्योंकि पूजन और उसके बाद कथा मध्याह्न काल हो जाता है। मध्याह्न काल तक चतुर्दशी तिथि यदि होती है तो बहुत शुभ होता है। भगवान अनंत सबका कल्याण करें। महाभारत में बहुत प्रसिद्ध कथा है, धर्मराज युधिष्ठिर आदि लोगों ने और अपने सारे दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की सहायता से अनंत भगवान का पूजन किया, अनंत व्रत किया गया। अनंत संसार महासमुद्रे मग्नं समभ्युद्धर वासुदेव, अनंत रूपे विनियोजयस्व, अनंत सूत्राय नमो नमस्ते। ऐसा मंत्र को उच्चारण करके एक सूत्र जिसमें 14 गांठें बांधी जाती हैं और उन गांठों को बांधने के पश्चात तब उस सूत्र का पूजन करके और 14 वर्षों का संकल्प किया जाता है कि 14 वर्ष तक ये व्रत लगातार और किया जाए तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा होती है। उसके संपूर्ण दुख दारिद्र्य दूर हो जाते हैं, उनका सारा कष्ट दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये अनंत व्रत होता है। इसके पश्चात अगले दिन पूर्णिमासी है और यही भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, जिस तिथि को पंचांगों में भी स्पष्ट कर दिया जाता है, महालया आरंभ कह दिया जाता है। मतलब कि वास्तव में श्राद्ध पक्ष जो है वो पूर्णिमासी तिथि को ही प्रारंभ हो जाता है। पूर्णिमासी से ही अनंत व्रत के और दूसरे दिन जो है पूर्णिमासी होती है और पूर्णिमासी होने के पश्चात जो है महालय पितृपक्ष प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि पितृपक्ष का अपना सिद्धांत है। पितृपक्ष के संबंध में बहुत सारे लोग जो हैं अनभिज्ञ होते हैं, थोड़ा कंफ्यूज में लोग रहते हैं। ये पितृपक्ष है क्या? हमारे जितने भी कर्म होते हैं, पूजा पाठ से लेकर के व्रत इत्यादि, सबके पीछे एक वैज्ञानिक कारण होता है कि इसी समय पितृपक्ष क्यों किया जाता है। सितंबर अक्टूबर में कोई सवाल पूछता है कि चैत्र वैशाख में क्यों नहीं होता है, या फागुन पौष फागुन में क्यों नहीं होता है, इसी समय क्यों होता है? क्योंकि हमारे जितने भी त्योहार हैं सबके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है
और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा, क्योंकि जो जहां से निकलता है वो उसी की परिक्रमा करता है। तो जब ये परिक्रमा का जो ये उपक्रम चलता रहता है, तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते करते एक ऐसे स्थल पर है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते करते ऐसे स्थल पर है कि इस समय चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, सबसे नजदीक। और पितरलोक कहाँ रहते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल होता है। तो शास्त्रों में कहा है कि विदूर्ध्व भागे पितरो वसंती, कि विदु कहते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में, जो चंद्रमा का, जिसको आज की भाषा में हम लोग जो है डार्क साइड कहते हैं, जहाँ अंधेरा वाला जो हिस्सा है, वो वास्तव में पितृलोक है। और जरूर एक दिन जो हमारे वैज्ञानिक लोग हैं वो जरूर कुछ न कुछ इस संदर्भ में एक बार चर्चा जरूर करेंगे भविष्य में, क्योंकि हमारे शास्त्रकर्ताओं ने कहा है कि पितरलोक जो हैं उस लोक में बसते हैं, वही पितृलोक है। चंद्रमा का जो दूसरा भाग है वही पितृलोक है। और क्योंकि इस समय जब इस भ्रमण काल में चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक पॉइंट पर होता है, और जब चंद्रमा नजदीक होता है मतलब पितर हमारे पृथ्वी के सबसे नजदीक भाग में हैं, तो निश्चित रूप से बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा कोई आपका भाई अमेरिका में पिछले 20 वर्षों से है, आप लगातार बुला रहे हैं लेकिन वो आ नहीं पा रहा है, उसको समय ही नहीं मिल रहा है। अचानक उसका ऑफिस जो है उसको सेशेल में और एक सप्ताह के लिए मीटिंग में भेजता है, वो तुरंत सेशेल आता है। और जब सेशेल आता है तो फिर उसको होता है कि इतने वर्ष हो गए हैं मॉरिशस नहीं जा पाया हूँ, जल्दी जल्दी मीटिंग समाप्त करके और एक आध दिन का टाइम निकाल के किसी न किसी प्रकार से वो उसके मन में होता है कि वो मॉरिशस पहुँचे। बस यही ऐसा ही पितर के साथ भी होता है, क्योंकि इस समय पितर सबसे नजदीक है, इसलिए पितर इस समय और पृथ्वी तल पर आते हैं, अपने परिवार के पास आते हैं। और इसीलिए हमारे क्रांतिदृष्टा ऋषियों ने कहा है कि इतने दूर से पितर आता है, उसका पूजन करें। पितृपूजन में विशेष कुछ नहीं है, बस केवल थोड़ा सा पुष्प, जौ, तिल चाहिए है और तर्पण करने के लिए जल चाहिए, गंगा जल चाहिए। और पितर आए हैं, उनको भोजन खिलाना है, उनका पूजन करके और भोजन खिलाना है। भाई यही है, इतना ही कार्य करना है पितरों के निमित्त। तो वो जब पितर आते हैं तो आप उनका पूजन करते हैं, लेकिन ये भी जानना चाहिए कि पितर कब आते हैं आपके घर पे। रोज नहीं आते हैं, पितर के आने की भी तिथि होती है। वो तिथि जिस तिथि को पितर गया, मान लीजिए कि आपके दादाजी हैं, दादाजी की मृत्यु पूर्णिमासी को हुई है, तो दादाजी इस पूर्णिमासी को, कल जो पूर्णिमासी पड़ रही है जिसको महालय आरंभ कर, वो पूर्णिमासी की तिथि को आएंगे। किसी के पिताजी की मृत्यु जो है एकादशी को हुआ है, किसी की पंचमी को, तो वो उस तिथि पर आएंगे। और आपने पिताजी के श्राद्ध करने के लिए आप अपना समय देखते हैं, संडे कब है, छुट्टी कब है, आप अपनी फुर्सत से करते हैं। आपने संडे को किया, लेकिन संडे को एकादशी नहीं थी, संडे को तो पंचमी थी। पिताजी तो एकादशी को आएंगे, तो जिस दिन आएंगे उस दिन उनको जल भी नहीं देंगे, उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो इससे पितर जो है रुष्ट होता है, और जहां पितर रुष्ट होता है श्रोता, वहां बहुत दुख दारिद्र्य होता है। इसलिए पितर कभी भी रुष्ट नहीं होना चाहिए, पितर को कभी भी नाराज नहीं करना। पितर दो प्रकार के होते हैं, एक जीवित और एक मृत। दोनों पितर, चाहे वो जीवित अवस्था, अब जीवित अवस्था में आप पितर को जो है रात दिन दुख दे रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, मरने के बाद उनका बड़ा बड़ा श्राद्ध किया जा रहा है, तो इससे भी लाभ नहीं होता है। पितर तो दोनों अवस्थाओं में उनका पूजन किया जाता है। और पितर पूजन के लिए जल जैसी सामान्य वस्तु आप उनको देते हैं, थोड़ा सा अन्न इत्यादि दे सकते हैं। जिन पितरों ने, जिन माता पिता ने इतना परिश्रम करके आपको यहाँ तक पहुँचाया, और आप हैं कि इतने कृतज्ञ कि इस पितृपक्ष में आप अपने पितरों को जो है और स्मरण तक नहीं करते हैं, याद तक नहीं करते हैं। इसलिए हमारे क्रांतिदृष्टा ऋषियों ने ये ऐसा त्योहार, अद्भुत पर्व बनाया है, जिस पर्व में संपूर्ण हिंदू संसार अपने पितरों को तुष्ट और संतुष्ट करता है। और पितर जब संतुष्ट होता है तो आशीर्वाद देता है, वो परिवार फलता फूलता है। इसलिए कहा जाता है जब आप
पिंडा इत्यादि कर्म करते हैं तो सारा परिवार मिलकर के जब एक जगह पे इकट्ठ करता है तो उसका फल बहुत अधिक मिलता है, क्योंकि पितर जब आता है देखता है मेरे परिवार में पूरी एकता है, सब प्रेम से रहते हैं, तो पितर का शरीर जो है उसका मन और प्रसन्न होता है और भी अधिक आशीर्वाद देता है। तो आप जरूर पितृपक्ष में पिंडदान इत्यादि कर्म करें, पितर आपके और आपकी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। हम भी और भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आपका जीवन मंगलमय हो। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।